एपिसोड 52 थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि अभी तक हमने उन लोगों को कवर किया जिन्होंने साहित्य में या प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया। आज हम थोड़ा डिफरेंट हैं तवी टेल्स में क्योंकि आज हमारे बीच में जो व्यक्तित्व हैं ये काफ़ी समय जम्मू से बाहर थे। बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में हम डिटेल में मैं और डॉक्टर विकास शेयर भी करेंगे। उसके बाद इन्होंने एक दिन सोचा कि अपनी जन्मभूमि में वापस आऊं। जन्मभूमि मुझे वापस बुला रही है और जितने सालों का मैंने एक्सपीरियंस अर्जित किया है उस एक्सपीरियंस को मैं वापस अपनी जन्मभूमि में लगाऊं, इस जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाऊं, हेरिटेज पे काम करूं और जम्मू जो वैसे भी एक बहुत सुंदर एक स्थान है उसको विश्व स्तर पे लेके आने की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी पे, जिसके लिए ये कार्यशील है। So today on Tavi Tales, we are honored to speak with Mr. Siddharth Malhotra, a senior principal data scientist and a machine learning leader with over 20 years of experience, spanning healthcare, medical devices, aerospace and AI research. AI जो हमें सबको पता है, हम ChatGPT भी यूज़ करते हैं, हम Perplexity भी यूज़ करते हैं, Gemini भी वहाँ पे है, शायद हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है जो इनकी कोर कॉम्पिटेंसी का पार्ट है। Siddharth's journey is rare and compelling. From his early work as a scientist at ISRO, जहाँ पे अगर जाना भी हो तो बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ये कार्य कर चुके हैं, contributing to satellite imaging and national space missions, to leading AI-driven healthcare innovations in the United States. Wide span, बहुत काम किया है इन्होंने. His work has saved millions of dollars, reduced patient hospital stays, and accelerated regulatory approvals. हम सब जानते हैं कि पेशेंट का जब एक बार हॉस्पिटलाइज होता है तो कितना खर्चा रहता है, कितनी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, चाहे यूएस हो या इंडिया हो, उस पर इन्होंने काफ़ी काम किया जिसकी वजह से इन्होंने लाखों डॉलर जो है सेव किए हैं। एन IEEE senior member, he published research, he was a reviewer for leading journals, and an advisor shaping generative AI, large learning models, agents, and signal processing systems. Siddharth stands at the intersection of deep technology and human impact. लेकिन आज की डिस्कशन खाली टेक्नोलॉजी पे नहीं होगी, आज की डिस्कशन होगी सिद्धार्थ जी की जीवन पे, कैसे शुरू हुआ, कैसे इसरो गए, कैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने टाइम स्पेंड किया और कैसे अपने जन्मभूमि में वापस आए। टुडे वी आस्क, जो इंटेलिजेंस डिजीज डायग्नोज करने के लिए उन्होंने यूज की थी, क्या वो डोगरी को प्रोटेक्ट करने में, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने में, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में और आइडेंटिटी रिजुविनेशन के लिए काम कर सकती है कि नहीं। सिद्धार्थ, वी आर रियली रियली ऑनर्ड दैट टुडे यू आर पार्ट ऑफ तवी टेल्स। आपका बैकड्रॉप भी बहुत सुंदर है, जैसे कि आप इसरो में काम कर चुके हैं, ये बिल्कुल दर्शाता है कि इसरो अभी भी आपके दिल के बहुत करीब है, टेक्नोलॉजी दिल के बहुत करीब है। एंड वी आर ऑनर्ड टू होस्ट यू बोथ, माई सेल्फ डॉक्टर विकास, तवी टेल्स इन तवी टेल्स एपिसोड 52। वी आर इंडीड ऑनर्ड। ओवर टू डॉक्टर विकास। सिद्धार्थ जी, आपको अपने घर के प्लेटफॉर्म तवी टेल्स पे हम वेलकम करते हैं। और आप विदेश से वापस अपनी जन्मभूमि जम्मू आए हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आज हम अपनी इस 52nd एपिसोड में आपकी लाइफ जर्नी, आपकी अचीवमेंट्स और आपका जो अभी तक का सफर रहा है उसको सेलिब्रेट करेंगे। पूरा एपिसोड आपको डेडिकेटेड है। तो ये क्योंकि प्लेटफॉर्म है डोगरों की अचीवमेंट्स और लाइफ्स को सेलिब्रेट करने का, और आज आपका दिन है, तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। सिद्धार्थ जी, आपके बचपन से जैसे अजय जी ने आपकी इंट्रोडक्शन दी, काफी
वास्ट एक्सपीरियंस है, इसरो से लेके बाहर आप यूएस में रहे हैं और एआई में काम कर रहे हैं। तो जम्मू जैसी जगह का बचपन, आपके शुरुआती दिन और आगे का सफर, इसरो तक का सफर, उसका मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताएं कि वो सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा। Thank you, Ajay ji, Vikas ji, and to all the viewers of the Tavi Tales. It's actually immense honor to be here with you today. तो जैसे आपने बोला, मेरी जर्नी एक्चुअली जम्मू में ही स्टार्ट हुई थी। आई वाज एक्चुअली इन द सेकंड बैच ऑफ जीसीटी जम्मू। तो जब जीसीटी बना था, जहाँ पे पुराना यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, तो आई स्टडीड देयर। And after graduation, which was in 2001, I studied in electronics and communication. एक दो साल मैंने वहीं पे पढ़ाया, सेम कॉलेज में ही, ईसीटी में। तो उसके बाद लकीली एग्जाम्स देते रहते थे, तो इसरो में आई वाज फॉर्चुनेट एनफ टू गेट एडमिशन एट दैट टाइम। दे यूज टू ओनली हैव इंटरव्यू। अभी इसरो में क्या है, दे ऑल्सो डू लाइक मल्टीपल चॉइस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन लाइक डीआरडीओ, बट at that time they used to only have interview with the panel of scientists and all of that. तो I got selected. तो I went to Ahmedabad. तो वहाँ पे 5 साल मैंने काम किया। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद वेरी वेरी स्मार्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें आई वॉज इन सिस्टम इंटीग्रेशन। तो जहाँ पे क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट सैटेलाइट के पैकेजेस आते हैं, उनको आप इंटीग्रेट करते हो बिफोर दे आर सेंड टू द रॉकेट। तो उसमें 2-3 साल मैंने स्पेंड किया काम। तो टुवर्ड्स द एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इंट्रीग बाय इमेज प्रोसेसिंग, के जो इमेज लेता है कैमरा सैटेलाइट्स में, उसमें कैसे काम होता है। फिर उस अभी उस एक कार्टोसैट करके सैटेलाइट है, जो अभी भी उसकी सीरीज चल रही है। तो वो रिमोट सेंसिंग में यूज होती है कि आप कैसे इमेजेस लेके आप बता सको कि कहीं पे फ्लड आने वाला है, या अगर क्रॉप्स ठीक नहीं हुई तो क्या है, उसका क्या रीजन है। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट उसको यूज करती है। तो वो पहली उस टाइम पे वो सैटेलाइट थी। तो उसमें आई वॉज इंटरेस्टेड कि ये इमेजेस को कैसे यूज करते हैं। तो 1 साल उस पे काम करने के बाद आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू परस्यू दैट, डू माय स्टडीज फर्दर। तो देन आई वेंट टू यूएस, डिड माय मास्टर्स इन दैट फील्ड, जिसको कंप्यूटर विजन बोलते हैं या इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो थीसिस के साथ वो आई आई डिड दैट। एंड देन नेक्स्ट, आई वुड से 15 years जो मैं यूएस में था, उसमें आई स्टार्टेड विद सिग्नल प्रोसेसिंग। उसका रीजन ये था कि इमेज वाली जो जॉब्स थी उस टाइम पे, दे यूज टू बी इन डिफेंस। तो जो डिफेंस में यूएस सिटीजन हैं, उन्हीं को ही वो जॉब मिलती थी। तो आई डिडंट वांट टू गो थ्रू दैट राउट, या उसमें जॉब्स थी भी कम। तो आई आई डिसाइडेड टू गो टुवर्ड्स ऑडियो के जो। और उस टाइम पे ये ऑडियो पे नए नए डिवाइसेस भी बहुत शुरू हो गए थे, जैसे आपका ये अलेक्सा हो गया, या ये गूगल के ये हैं। तो इट वाज वेरी हॉट फील्ड। तो आई आई बेसिकली वेंचर्ड इनटू दैट। हियरिंग एड्स की कंपनी में काम किया फॉर, और उसमें बेसिकली एज एज यू विल सी, इन सभी कंपनीज में काम करके प्रॉब्ली आधा डॉक्टर मैं भी बन ही गया हूँ। तो आई आई रेड ऑडियोलॉजी, कैसे आप टेस्ट करते हो हेयरिंग एड्स को जब आप जाते हो ऑडियोलॉजिस्ट के पास, वो सारा। और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, टिनेटस कैसे मेजर करते हैं, वो सारा। तो आफ्टर दैट आई वर्कड इन कपल ऑफ टेक कंपनीज, जिनमें ये हेडफोन्स जो आईफोन के हैं, बीट्स के, उस प्रोडक्ट पे, फिर amazon अलेक्सा पे। जैसे उसका एग्जांपल मैं बाद में भी दूंगा, बट जैसे अगर आप अलेक्सा आपने किचन में रखा है और आप उसको कुछ बोल रहे हो और पीछे माइक्रोवेव चल रहा है, तो उसको आवाज नहीं आएगी। तो दैट इज अ टिपिकल नॉइज रिडक्शन का एग्जांपल। तो उस पे आई वर्कड ऑन दैट। और फिर लास्ट आई वाज वर्किंग ऑन के इन अ कंपनी विच वाज लेटर एक्वायर्ड बाय गूगल, कि आपके जो हेडफोन्स होते हैं, अगर आप उनको बाहर निकालो तो आजकल वो बता देते हैं कि हाँ, आउट और इन
सॉर्ट ऑफ अ थिंग, राइट? तो उस पे काम किया था। एंड देन टुवर्ड्स द लास्ट 7-8 years आई मूव टू हेल्थ केयर, एआई। तो इनिशियली आई वर्कड इन ऑफ्थेमोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी। उसमें जो ये 3-4 डिजीजेज हैं, जैसे ग्लूकोमा हो गया, और 2-3 डिजीज हैं, तो उनको आप एआई की हेल्प से आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो नॉट ओनली दैट, अगर आपको पहले से ही कुछ पॉइंटर्स मिल जाएं तो आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि इस आदमी को ओवर द ईयर्स पॉसिबिलिटी है कि ग्लूकोमा हो जाए या कुछ और हो जाए डिजीज, राइट? सो दैट इज प्रिडिक्शन। तो उस पे काम किया था। एंड फिर लास्टली मैं मेट्रॉनिक में था, विच इज द बिगेस्ट हेल्थ केयर कंपनी इन द वर्ल्ड एक्चुअली। और उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो आई एम श्योर हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पे होंगे, बट मैं था ग्लूकोज मॉनिटरिंग में। तो जो अभी आई एम सीइंग लॉट ऑफ दोज डिवाइसेस कमिंग इन इंडिया, कि आपको बेसिकली वो प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किन, आप वो डिवाइस लगाओगे अपना पैच बॉडी पे, तो आपको कॉन्टिन्यूसली बताएगा कि आपका कितना ग्लूकोज है। एंड देन देर आर अदर फीचर्स के आप अब जो हो रहा है कि आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि अगर आप खाना ये खाओगे तो आपका ग्लूकोज कितना जाएगा, और ये दोज काइंड ऑफ मील सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो दिस वाज द बेसिकली overall journey that was there. And then last year I came back to India. And basically I was, as I said, I was working into these fields. But I was also thinking how we can utilize the AI and machine learning and signal processing for not just for like profit, but अगर आप उसको दूसरी चीजों में भी यूज कर पाओ, जैसे डिफेंस हो गया, आपका कल्चर और जो हेरिटेज है, उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप यूटिलाइज कर पाओ। तो दैट वाज द आइडिया दैट आई वाज हैविंग इन माइंड। तो दैट इज हाउ आई डिसाइडेड टू कम बैक। एंड इफ यू आस्क मी, अगर हम अपना हेरिटेज, जैसे आपने बोला, पेंटिंग्स हैं, लैंग्वेज है, म्यूजिक है, तो it's like a living organism, but it develops cracks over the time. तो इसको कैसे हम improve कर पाएं, that's what I have been thinking about and focusing my energies for past couple of months now. Amazing, amazing, हम्म। Siddharth. And we are really glad that talent like you is now back to India and back to own UT. Siddharth, you have worked at the cutting edge of AI and signal processing, and आपने जिक्र भी किया कंप्यूटर विजन का। जब आप डोगरा हेरिटेज को देखते हैं, बिकॉज यू आर ए डोगरा योरसेल्फ, इट्स आर्किटेक्चर, आर्ट, म्यूजिक, फोक, लैंग्वेजेस, आपको इनमें से कौन सा लगता है विच इज मोस्ट फ्रेजाइल टुडे, जिसके ऊपर एआई कैन वर्क? जैसे आपने बताया कि ग्लूकोज अगर इनटेक के हिसाब से देर इज अ प्रेडिक्टिव मॉडल विच कैन टेल यू कि आपका ग्लूकोज लेवल आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दीज 5 थिंग्स कैन गो टू दैट पर्टिकुलर लेवल। इनमें से कौन सबसे ज्यादा फ्रेजाइल हो रही हैं और आगे आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगी? तो इसमें आपकी एक्सपर्टीज कैसे काम आएगी फॉर डोगरास, डोगरा हेरिटेज? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें 2-3 एग्जांपल्स हैं। मैं उसमें डिटेल में बात करता हूँ। तो एक तो पेंटिंग्स हैं जो बसोली की। मैंने खुद भी, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू कपल ऑफ पीपल, आई सॉ दोज पेंटिंग्स एंड दे वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर कोई वो देखे तो दे आर ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ ब्यूटी जो कि हम कोई और अपनी स्टडीज में पढ़ते थे एज किड्स, राइट? तो मुझे भी इतना पता नहीं था उसका कि ये बसोली में बनी हुई है, राइट? तो दैट इज द थिंग लॉट ऑफ पीपल दीज डेज डोंट नो। तो वो जो है, एक तो वो एस्पेक्ट है उसका, उसको रिस्टोर करने का। दूसरा जो है, जैसे अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें, राइट, तो अगर आप मुबारक मंडी चले जाएं तो उसका जो पूरा ढांचा है उसमें काफी क्रैक्स हैं, काफी टूटा भी हुआ है। तो ओवर द पीरियड अगर उसकी डिग्रेडेशन होती गई तो बाद में काफी जो नई जनरेशन आएंगी उनको नहीं पता लगेगा कि ये कैसा था, राइट? तो वो वो दूसरा एस्पेक्ट है जो मैंने देखा है। तो इन द फर्स्ट एस्पेक्ट, जो जैसे बसोली आर्ट की बात है, राइट, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें मैंने देखा कि उसमें काफी प्राइमरी कलर्स आपके यूज हुए हैं, उसमें लाइंस जो हैं काफी बोल्ड हैं,
काफी उसमें एक्सप्रेसिव, जैसे लोटस आइज हैं। तो ये सारी 300 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, बट ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि जब आप केयर नहीं करोगे तो पिगमेंट्स हैं दैट विल ऑक्सीडाइज और फेड। पेपर जो है उसमें क्रैक आ जाता है, राइट, तो फिजिकल डिग्रेडेशन है। तो इसका मैं अगर एग्जांपल मेडिकल इमेजिंग से दूं, जैसे आप डीप लर्निंग की आपने जैसे बात की, तो इफ यू लुक एट एन एक्सरे और रेटिनल स्कैन टू फाइंड पैटर्न्स ऑफ द डिजीज जो ह्यूमन आई नहीं देख सकती है, यू कैन डू द सेम थिंग टू द आर्ट। तो इसका मैं बड़ा सिंपल एक एग्जांपल जैसे श्रोताओं को देता हूँ कि मान लीजिए आपकी दादी ने आपके लिए एक सुंदर सा स्वेटर बनाया है, ठीक है, लेकिन उससे क्या है कि किसी भी रीजन से उसमें छेद हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि उसमें एक नीला कपड़ा लिया आपने, उसको पैच कर दिया, लेकिन वो आपको दिखेगा, राइट, कि ये सेपरेट उसमें पैच लग गया है। तो वो पैटर्न खराब हो गया है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग, एआई इन पेंटिंग एक टेक्निक है जो कि एक इट एक्ट्स लाइक अ मास्टर वीवर। तो वो सिर्फ छेद को पैच नहीं करेगा, वो बाकी स्वेटर को देखेगा। देन इट विल से कि अच्छा यहाँ पे मान लीजिए लाल पैटर्न है, नीला पैटर्न है। तो वहां जब वो छेद के पास पहुंचेगा तो वो जो धागे उसमें लगाएगा दे विल बी इन द सेम फॉर्मेट एज द सराउंडिंग एरिया। तो वो उसको प्रॉपरली भरेगा, तो जो एज पर द सराउंडिंग्स, तो उससे वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो पैच वर्क है। तो अगर कहीं पे आप मान लीजिए कहीं पे आंख थोड़ी सी खराब हो गई है, तो वो आंख बेस्ड ऑन द सराउंडिंग्स और जो उसने पहले ऐसे देखी हैं उसके ऊपर बनाएगा। तो सेम थिंग जो है, जो ये सिमेंटिक इन पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वी कैन इमेजिन के हमारे पास ऐसा ही बसोली का कोई पेंटिंग है। पार्ट ऑफ इट इज लाइक अ ज्वेलरी जो कि फ्लेक ऑफ हो गई है ड्यू टू डैम्पनेस। तो स्टैंडर्ड अगर आप मान लीजिए कोई कैमरा लेके या जूम फोन लेके आप करेंगे उसको, तो डिजिटल टूल वो ब्लर कर देगा एरिया को। दैट्स द ओनली थिंग इट विल डू। बट अगर आपने कोई एआई का मॉडल लिया है जिसको आपने ट्रेन किया है थाउजेंड्स ऑफ इंटैक्ट बसोली पेंटिंग्स पे, इट विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि ये ऐसी होती है, दिस इज द नेकलेस, दिस इज हाउ दे लुक लाइक। देन इट विल मैथमेटिकली प्रिडिक्ट एंड regenerate those missing pixels, filling the gap with not with the smudge but with the exact style, texture and geometry of that structure। तो ये एक एक टेक्निक है। दूसरा इसमें एक वी कॉल समथिंग कॉल्ड लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल्स। तो इसमें क्या होता है कि दे टीच द स्पेसिफिक कलर पैलेट तो ऑफ द डोगरा स्कूल, आप उसको कर सकते हो। तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, इट विल एनालाइज द केमिकल सिग्नेचर ऑफ द रिमेनिंग पिगमेंट एंड देन डिजिटली रीलाइट द आर्ट वर्क। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी पेंटिंग्स बनी है उनको जब आप अगर आप दोबारा इम्प्रूव करके जहाँ पे भी डिग्रेडेशन हुई है उसको अगर आपने काफी अच्छे से बना लिया, यू कैन एटलीस्ट सेव देम डिजिटली, कि बाकी की जनरेशन जो हैं उनको देख सकती हैं कि ये हमारे पास था। इवन अगर आप प्रिंट करते हो बुक्स में, अगर आप प्रिंट करके डालते हो तो आपके पास कुछ तो है दिखाने को कि हाँ जी, ये हमारा जो पुराना हेरिटेज था। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स वेयर एआई कैन बी यूज्ड। Right. दूसरा जो मैंने बोला, अम, जो आर्किटेक्चर का, तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो आपको पता ही है कि जैसे मुबारक मंडी की मैंने बात की, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि देर इज समथिंग कॉल्ड, जिसको हम इंग्लिश में तो रेडियंट नर्व फील्ड बोलते हैं। तो उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल अगेन जैसा देता हूँ कि आपके पास मान लीजिए एक मिट्टी का टुकड़ा है, बर्तन है जो पहले टूट गया था, ठीक है। तो अब आपके पास टुकड़े नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है कि उसकी बर्थडे पार्टी, शादी, पिकनिक की उसकी पिक्चर्स हैं। अब वो ऐसे तो टुकड़े ही हैं बेसिकली वो, लेकिन अब उसकी पुरानी पिक्चर्स पड़ी हैं। तो अब वो नर्व जो टेक्नोलॉजी मैं बोल रहा हूँ उसमें एक, आप उसको समझ लीजिए वो एक डिजिटल कुम्हार है या प्लॉटर है, पॉटर है। तो वो अलग अलग एंगल से उन सारी तस्वीरों को लेगा और मिट्टी को फिर से कल्पना करके बनाएगा। तो अब वो कहेगा कि अच्छा, अगर हैंडल सामने से ऐसा दिखता है, साइड से ऐसा दिखता है, तो अगर उसको 3D में बनाओ तो वो ऐसा दिखेगा। तो वो ऐसे जनरेट कर सकता है। सो फॉर्मली स्पीकिंग,
That is what that technique called neural radiance field works. It will calculate the density and color of every point in space, and then it will create a 3D model, जिससे कि आप क्या हो सकता है कि अगर आपका रूफ टूट गया हुआ है वहाँ आर्किटेक्चर में जैसे, तो वो इट विल पुट दैट रूफ बैक ऑन, तो इट कैन रिकंस्ट्रक्ट द फॉलन आर्चेस। तो इसमें सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज लगता है कि जैसे आजकल बच्चे सारे गेम्स बहुत खेलते हैं, आपने देखा होगा, तो अगर ये वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट अगर सपोज आप उनके साथ आप कंबाइन करो, तो आप इमेजिन करो कि कोई केरला में कोई स्टूडेंट है जो जम्मू से बहुत दूर है, उसको कुछ नहीं पता यहाँ के आर्किटेक्चर का। तो ये जब टेक्नोलॉजी से आप 3D मॉडल बनाओगे और उसको एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट दोगे, तो वो ये पहनने के बाद ऐसे अनुभव करेगा कि वो वहीं पे है, उसी आर्किटेक्चर में है, वो घूम रहा है, वो ऊपर नीचे देखेगा तो उसको वो पूरा आर्किटेक्चर दिखेगा जो बना हुआ है। तो उससे वो उसको एक्सप्लोर कर सकता है कि अच्छा यहाँ पे अगर गुम्बद है तो ये ऐसा था, अगर यहाँ पे महाराजा कुछ ऐसा करते थे तो वो ऐसा लगता होगा, राइट। तो उससे उसको पूरा एक इमर्सिव इमर्सिव एनवायरनमेंट मिलेगा, और दुनिया भर से जो मान लीजिए छात्र हो गए या अगर कोई हिस्टोरियंस हैं, पर्यटक हैं, उसको वर्चुअली दौरा भी कर सकते हैं, उनको जम्मू आने की जरूरत नहीं है। और दूसरा आप पूरा दुनिया को दिखा भी रहे हो कि ये हमारा आर्किटेक्चर था जो पहले ऐसा था। तो ये दो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में भी आए हैं। सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया आपने किया। एंड अभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आ चुकी है सिद्धार्थ, मैं और डॉक्टर विकास काफ़ी इस बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि जब भी हमारी कोई पुराना स्ट्रक्चर जब भी टूटता है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इवन दो करंट सिनेरियो में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, वो हैफेजर्ड उसको काम करना शुरू करती हैं। उससे क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर तो खड़ा हो जाता है बट इट लूजेज इट्स स्पिरिट, राइट। क्योंकि उसकी सोल थी डोगरा आर्किटेक्चर उस समय का, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन हुई है करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो उसका वो सोल कहीं ना कहीं स्पिरिट उसकी जो है वो खत्म हो जाती है। जब आप बता रहे थे इस चीज के ऊपर, देन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमारे पुराने जम्मू के गेट्स, अनफॉर्चुनेटली वो गेट्स रहे नहीं, वो जो रहे हैं वो भी जाने की कगार पे हैं। और जब उसको रिक्रिएट किया भी जाता है, उसकी लॉन्जिविटी नहीं रहती है। एंड वो कैसे दिखते थे उस समय में, बिकॉज अच्छी चीज ये है हमारी रिपोजिटरी में उसकी फोटोग्राफ जरूर है। फोटोग्राफ हम्म। से अगर रिक्रिएट करके उस चीज को एआई के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल, हम रिक्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट थिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड, तो वो जम्मू को एक पुराने दौर पे ले जाने के लिए सहायक होगी। क्योंकि आज की डेट में बिकॉज एआई को ट्रेन करने की जरूरत है, एंड वी हैव ए ह्यूज मैन्युस्क्रिप्ट्स, वी हैव ए ह्यूज बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज, जहां पे जाकर एआई कैन बी ट्रेन्ड, और उसके बाद आर्किटेक्चर को रिवाइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक जो भी हमारे इस टाइम पेश होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो है, तो एआई को जैसे सिद्धार्थ बता रहे हैं वैसे यूज कर सकते हैं फॉर गोइंग बैक टू वेयर वी बिलोंग, और उसको वापस हम लेके आ सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन सिद्धार्थ, एंड आई थिंक the people who are deeply involved in it, they can be in touch with you to take it forward. That is my request. Dr. Vikas. सिद्धार्थ, बहुत से लोगों के लिए जो कल्चर है वो एक इट फील्स लाइक इमोशनल एंड इंटेंजिबल, और एआई जैसे लगता है कि ये कोई मैथमेटिकल और कोल्ड है। तो हाउ डू यू पर्सनली, या आप कैसे इस गैप को भर सकते हो बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन? एक एक इमोशनल चीज है और एक जैसे लगता है कि कैलकुलेटिव कोल्ड चीज जैसे मैथमेटिक्स। तो आई वुड से कि रिकंसलेशन दोनों के बीच कर सकते हैं हम। इट विल कम फ्रॉम सीइंग द टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर एम्पैथी, कि नॉट इरेजर, कि हम उसको इरेज कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर यही मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने टूल यूज किया टू रिस्टोर ए फेडेड पेंटिंग और इवन क्लीन सम ऑडियो, तो आई एम नॉट रिप्लेसिंग एन आर्टिस्ट, ठीक है, और द म्यूजिशियन। आई एम सिंपली एम्पलीफाइंग देयर वॉइस, विच द फ्यूचर जनरेशन कैन सी और हेयर। एल्गोरिथम जो है दे आर मैथमेटिकल, बट उनका जो पर्पस है
वो ह्यूमन है, टू प्रिजर्व द मेमोरी, to honor the tradition, right? And to ensure that intangible becomes tangible for future generations. So that is how I think the reconciliation happens. Right. Beautiful. Siddharth, even though we have a Abhilekh Patel today, which is a National Archive digitization, और JNK में भी कुछ हद तक काम हो रहा है, एंड इवन दो द स्लो पेस, बट स्टिल द वर्क इज हैपनिंग। और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं, दे आर लिटरली गैदरिंग डस्ट इन आर्काइव्स। डिजिटाइजिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है, डिस्पाइट वी हैव एआई, वी हैव ए कंप्यूटर विजन, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इवन दो इफ द वर्ड्स आर नॉट लेजिबल, स्टिल इट कैन रिक्रिएट द वर्ड्स बेसिस इट्स ट्रेन मॉडल्स। तो इतना मुश्किल क्यों है डिजिटाइजिंग यहाँ पे, और कहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज काम आ सकती है हमारे डोगरा के जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को रिवाइव करने में? बिकॉज वी आर, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वी आर वेरी वेरी पुअर इन मेंटेनिंग आर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्काइव्स। तो आप कैसे, आपको लगता है योर एक्सपर्टीज कैन हेल्प? तो पहले तो मैं आई विल आंसर द फर्स्ट पार्ट विच इज कि इतना डिफिकल्ट क्यों है। इसका पहला रीजन तो ये है कि जैसे आपने पहले उस पे बात की कि एआई नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर ट्रेनिंग। तो यू नीड गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। अब हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स की बात कर लें या ऑडियो की बात कर लें, तो वी माइट हैव दैट थिंग ऑल ओवर जम्मू, लेकिन वी नीड समथिंग सेंट्रल जहाँ पे वो हो और आप किसी मॉडल को उस पर ट्रेन कर सको, राइट? तो दैट इज वन थिंग यू नीड के हमारे पास हो सकता है 50,000 इमेजेस हों, लेकिन वो सारी सब जगह फैली हुई हैं, लोगों के घरों में है, किसी ने पर्सनली कैमरा से लिए हैं, तो वो इट्स नॉट यूजेबल, राइट? We need somewhere where they can be put and then a model can be trained on this. दूसरा आ जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने इमेज ली, तो जिससे कि आप कहते हो स्कैन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो नॉर्मल ओसीआर होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है एक नॉर्मल ओसीआर यूज करने में मैन्युस्क्रिप्ट में, क्योंकि व्हेन अ स्कैनर कैप्चर्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सॉफ्टवेयर बड़ी बार इंक को रीड नहीं कर पाता, वो टेक्स्ट फेड हुआ हुआ है, राइट? कहीं पे अगर आप पेजेस देखोगे तो इट हैज ब्लेड थ्रू द बैक ऑफ द पेज, कहीं पे इरेगुलर स्पेसिंग है, ठीक है? हैंड राइटिंग आप देख लेंगे, अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करना है, आजकल ओसीआर आप अगर आप कर रहे हो तो आपके पास स्टैंडर्ड है कि ये हिंदी इंग्लिश जो भी है। जो पुराने फॉन्ट्स थे वो दे माइट बी वेरी नॉन स्टैंडर्ड, उनका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई एब्रिवेशंस हो सकती हैं जो नहीं पता है, टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल मार्जिन पे हो सकता है। तो एक सिंगल जो एल्गोरिथम है, इट हैज टू डिकोड ऑल ऑफ दैट, तो वो उसके लिए डिफिकल्ट है। तो इस दैट इज अनदर इशू दैट यू हैव। उसके बाद क्या है कि कुछ जो होंगी वो बहुत ब्रिटल हो सकती हैं, तो उनको आप नॉर्मल स्कैनर पे रख ही ना पाओ, राइट? यू डू नीड सम मेंटेनेंस कि आप प्रॉपरली स्कैन कर पाओ। तो दैट इज अनदर डिफिकल्टी। फाइनली जैसे मैंने बोला कि इन सब वजह से इवन इफ यू यू आर एबल टू स्कैन, मेन इशू है कि अगर आपने स्कैन कर लिया और आपके पास एक पूरा अच्छा सा स्कैन डॉक्यूमेंट है, इफ यू डोंट डू इट वेल इट विल बी जस्ट लाइक अ स्कैन्ड इमेज। अब कोई अगर स्टूडेंट है जो मान लीजिए कोई इतिहास पढ़ रहा है या कोई मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहा है, तो उसमें वो कुछ सर्च करना चाहता है, इट वॉन्ट बी अ सर्चेबल टेक्स्ट, इट विल जस्ट बी अ इमेज। वो आपने भी बड़ी बार देखा होगा कि अगर आप कुछ बाजार से कुछ करके ले आओ स्कैन जो एज ए इमेज था या बिल था या कुछ था, तो वो उसमें अगर आप कुछ सर्च करना चाहो वो सर्च नहीं कर सकता है, वो आपको देखना ही है। तो आप अगर कोई 1,000 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना चाहता है, दे वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, इट्स जस्ट लाइक 1,000 images. So that is what these days what you need, and what we can do is employ a lot of state of the art OCR algorithms have come, जिनको आप कंबाइन करके यू कैन मेक सर्चेबल पीडीएफ्स, ताकि वो पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट बने, यू कैन जस्ट सर्च, गो टू दैट प्लेस, गेट दैट इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज व्हाट इज यूजेबल। तो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। Yeah, Siddharth, एक इसमें just I'm very very curious about it because you worked on, specifically on medical equipments which include X-rays. अब हमारी प्रॉब्लम क्या है?
सिद्धार्थ, की कई मंदिर ऐसे हैं, इवन दो इफ यू गो टू परमंडल, ड्यूरिंग दिस लॉन्ग हाँ जी। पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर ना वाइट वॉश हो गया। अब वाइट वॉश के हम्म। पीछे हमारा बहुत ही पेंटिंग्स जो थी हमारी कहीं ना कहीं छुप गई, आपको खाली ट्रेसेस दिखते हैं। अगर आप उसको रिमूव करते हैं तो आपकी जो मेन इमेज है वो भी साथ में रिमूव हो जाती है। अ, अब उस केस में कैसे हम उसको देख सकते हैं कि मेरी इमेज कौन सी थी, कौन सा स्कूल था, एंड व्हाट मेजर्स आई नीड टू गो फॉर टू क्यूरेट दैट पर्टिकुलर वन, उस वॉल को। तो उसमें तो आई थिंक, व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, बट आई थिंक वी डू नीड अ लॉट ऑफ गुड ह्यूमन एक्सपर्ट इंटरवेंशन इन दैट, के जिसमें वो, अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट हैं या दूसरे हिस्टोरियंस हैं, वो उसको ट्राई करें कि जो आपकी अंदर पहले से जो इमेजेस थी या जो भी स्ट्रक्चर था उसको वो बाहर ले पाए, रिमूविंग ऑल व्हाट हैज डिग्रेडेड, to get a semblance of what was there originally. And then you can, basically, either you are taking imaging, yeah, agar you are trying to make a 3D model, that then it makes sense. Because other than that, if you just try to do that without any knowledge of what was there, then it, as you know, with the AI hallucination, it can make anything randomly from that. तो वो कुछ और बना सकता है जो कि उस कल्चर को और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आई वुड से उसमें ज़्यादा हेल्प हमें जो हिस्टोरियंस हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी लेनी पड़ेगी। तो तभी विल बी एबल टू डू दैट। अदर देन दैट, ऑब्वियसली कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं, या जैसे आपने मंदिर की बात की, अगर उनकी पुरानी वेल प्रिजर्व्ड इमेजेस हैं, then obviously we can use those to train the models, and then basically, जैसे वो इन पेंटिंग की मैंने बात की कि अब वहां पे पता है आपको ओरिजिनली कि ये स्ट्रक्चर कैसा था, तो उससे आप एक्सट्रापोलेट करके बेटर इमेज बना सकते हो। तो दोज कैन बी, बट अगेन उसमें ये है कि यू नीड गुड क्वालिटी पुरानी इमेजेस जो लोगों के पास हो या कुछ रेपोजिटरी में पड़ी हो, तो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। राइट, गॉट इट। सिद्धार्थ, सिग्नल प्रोसेसिंग जो है, दिस इट हैज हेल्प्ड क्लीन सैटेलाइट इमेजेस एंड हाँ मेडिकल जी। सिग्नल्स। तो क्या हम यही टेक्निक यूज कर सकते हैं टू रिस्टोर ओल्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फेडेड टेक्स्ट और डैमेज्ड पेंटिंग्स? हाँ जी। तो इट्स अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट, जिसमें अगर आपका पुराना मान लीजिए फोक म्यूजिक है, और पुरानी कैसेट्स जैसे हमारे पास होती थी, आजकल तो पता नहीं बच्चों को वो पता भी नहीं होंगी, कैसेट टेप्स भी होती थी कि उसमें आप डालोगे और वो राउंड एंड राउंड चलेंगी। तो व्हेन व्हेन यू प्ले देम, यू विल हियर द म्यूजिक, बट उसमें आपको क्या होगा, क्रैकलिंग नॉइस हो सकता है, हिसिंग आ सकती है, राइट? तो दैट इज नॉइस। तो सिमिलर कंसेप्ट, जैसे मैं जब हियरिंग एड्स में काम करता था, तो आपका क्या होता है कि आप आपको दूसरा पर्सन की आवाज आ रही है, लेकिन आपको आगे पीछे का नॉइज भी आता है, तो आप उसको सप्रेस करते हो। सिमिलर एल्गोरिथम आप यहाँ पे उसमें लगा सकते हो फॉर इम्प्रूविंग जो आपका रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें कि इट विल स्ट्रिप अवे द बैकग्राउंड नॉइज, तो एंड इम्प्रूव द रिकॉर्डिंग। तो देर इज अ टेक्निक कॉल्ड एआई सोर्स सेपरेशन, जिसमें कि बेसिकली इट अंडरस्टैंड्स कि व्हाट इज योर प्राइमरी सोर्स, जो कि स्पीकर है, और जो उसके अराउंड है वो नॉइज है। तो विद दैट इट्स एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका मान लीजिए सेंटर में अगर कोई बोल रहा है और बाकी साइड पे जो है दैट इज नॉइज। देन देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन, जिसमें कि यू मैथमेटिकली प्रिडिक्ट एंड रिस्टोर द हाई फ्रीक्वेंसीज दैट आर लॉस्ट टू द टेप डिग्रेडेशन। तो जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो खराब हो गई होती हैं टेप में, तो उसके आप सुपर रेजोल्यूशन से उसको आप वापस ला सकते हो। तो अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, that can help there. So I think those two techniques can be used for the improving the audio recordings that we have. Right, right. Well, it's always a challenge, Siddharth, how to take out the right signal out of the noise. और ये मेरे डॉक्टर विकास से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, बिकॉज हमारी 52nd एपिसोड है। कुछ एक एपिसोड्स हमारी ऐसी थी सिद्धार्थ, जिसमें या तो जो हमारे गेस्ट थे दे आर फ्रॉम द रिमोट एरिया,
तो वहाँ पे डेटा की वजह से या उनके डिवाइसेस थोड़े पुराने थे, बिकॉज हमारा जूम फॉर्मेट है। तो वट वी ऑल्सो ट्राई टू टेक आउट वॉइसेस थ्रू एआई। थोड़ा वो कहीं ना कहीं नॉइस निकाल के उसने ठीक से करके प्रोजेक्ट किया, वी वर एबल टू लॉन्च आवर एपिसोड्स, अदरवाइज तो सुनना भी मुश्किल था। सो these टेक्निक्स रियली रियली हेल्प, एंड आई थिंक फॉर स्पेसिफिकली फॉर आवर ओल्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि हमारे पास काफ़ी रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं, पाखें हैं हमारे हाँ पास जी। अपने लोक संगीत हैं। इवन दो द स्पीचेस ऑफ आर महाराजा महाराजा हरि सिंह जी, या उसके बाद के भी टाइम पीरियड्स की हैं, लेकिन बहुत फेडेड हैं, क्योंकि उस टाइम पे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स बहुत बुरी हालत में थे। आई थिंक विद योर हेल्प, इफ दोज आर लाइंग इन आर्काइव्स, can really help us out, even though images भी recreate करके it can help डोगरास टू सी देयर महाराजाज वॉइस, क्योंकि अभी भी महाराजा हरि सिंह जी की वॉइस सुनने को हमारे काफ़ी बार कान तरसते हैं, और एक दो जगह आई भी है, बट आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर कि उसमें सच्चाई कितनी है, क्या उनकी एक्चुअल वॉइस है भी कि नहीं। इसी के साथ सिद्धार्थ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज अबाउट LLMs एंड AI एजेंट्स। इवन दो ये दोनों टर्म्स लोगों को आजकल बहुत डरा रही हैं, बिकॉज दे कीप ऑन थिंकिंग इट विल रिप्लेस देयर जॉब्स। बट हियर द बिगर हाँ जी। कंसर्न इज AI माइट रिप्लेस ह्यूमन क्रिएटिविटी, और इन आर केस अगर हेरिटेज है तो falsify हिस्ट्री। In cultural preservation, where you will be helping historians, archaeologists, is there a real danger जो आपने टच भी किया तो ऑफ AI hallucinating और इन्वेंटिंग हेरिटेज? क्योंकि कोई नई चीज निकाल के दे देगा, पता चला हमारी lineage ही चेंज कर दी उसने। तो हाउ टू you think that we can safeguard ourselves from this particular? आज मैं आई एल वेरी सरप्राइज डॉक्टर विकास, कुछ एक ऐसे हैं एआई के अंदर, हर बार, क्योंकि ये ट्रेन मॉडल्स हैं, कोई लोग अगर बार बार एक ही चीज़ 50 बार लिखेंगे, 60 बार लिखेंगे, और अगर उसका पीछे रिपोजिटरी में डेटा नहीं है, तो कल ये पता चलेगा डॉक्टर विकास जो है, ही इज़ फ्रॉम केरला, पॉसिबली नॉट ए डोगरा। तो इस डेंजर को हमें कहाँ से बचाने की ज़रूरत है, कि डोगरा हिस्ट्री, डोगरा कम्युनिटी जो लैंडमार्क्स हैं, वो इंटैक्ट रहे। Yeah, so I'm very glad you raised this question, and it is actually a real concern. तो ये जो मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या जो भी चैट जीपीटी टाइप टूल्स हैं, वी से दे हेल्यूसिनेट, जिसका मतलब ये होता है कि दे कैन इन्वेंट डिटेल्स दैट वर नेवर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल। तो इन्होंने बेसिकली फेक इंफॉर्मेशन जनरेट की, और उसके पीछे रीजन है कि दे आर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, तो ऑब्वियसली दे डू दैट। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ दैट यू कैन ऑलवेज ट्राई, कि अगर आप कोई, आपको मान लीजिए चैट जीपीटी है, कोई भी है, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी बुक में से, तो आप बोलो कि कैन यू फाइंड दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस बुक, द इंफॉर्मेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि अगर उसे वो बुक नहीं पता है, तो इट विल गिव यू द रेफरेंसेस एंड इंफॉर्मेशन। अगर आप वो रेफरेंस क्लिक करोगे, वो रेफरेंस किसी पेपर को चला जाएगा या किसी ब्लॉग को चला जाएगा, वो बुक है ही नहीं। तो दैट इज व्हाट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग समथिंग विच वाज नॉट देयर। तो अब इन कल्चरल प्रिजर्वेशन, जैसे आपने बात की, दिस कुड मीन रिकंस्ट्रक्टिंग अ पेंटिंग और अ पीस ऑफ म्यूजिक विच इज प्लॉजिबल बट नॉट ऑथेंटिक। तो इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, obviously you need to make sure कि obviously there is a lot of research there going on कि how can you reduce hallucination। उसमें गार्ड रेल्स आप एआई मॉडल्स में डालते हैं कि वो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इट डजंट गो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन। आप उसको जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो, यू कैन स्पेसिफाई कि आप अननेसेसरी चीजें मत बनाओ और क्रिएट करो। देर इज ऑल्सो एथिकल कंसर्न्स देयर, तो उसमें भी देर आर गाइडलाइंस। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आप कर सकते हो, विच इज के आप इसको, यू डोंट वांट टू मेक इट ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड सिस्टम। यू वांट इट टू बी हैविंग ह्यूमन ओवरसाइट विद ह्यूमन इन द लूप। जिसका मतलब है कि जो भी एआई करेगा, उसके ऊपर एक या तो हिस्टोरियन या आर्टिस्ट या कम्युनिटी मेंबर होगा, जो देखेगा कि अच्छा जो ये बना है, इट मेक सेंस और नॉट। तो इफ दैट ओवरसाइट इज ऑलवेज देयर,
then I think AI can be a tool for restoration, not reinvention. So that oversight is always needed. Right. Got it. Very, very important. Yeah. Siddharth, how do we can ensure that AI becomes a custodian of truth, not a careless narrator of the past? It's kind of related to what was asked by Ajay ji. So I think you need two things, transparency and collaboration. तो every restoration या reconstruction जो AI करता है, that should be documented. What was original, what was generated, कौन कौन से sources use किए गए. That is very important क्योंकि often आप these days I was seeing some papers जहाँ पे report results हैं but उसकी citations नहीं है. तो अगर citations नहीं है तो आपको पता नहीं है कि उसका source क्या था, right? तो that is very important. Then after that you need local experts and communities जो understand करते हैं उसको culture को और structures को कि they are involved. They understand what AI is doing and what it is creating. And finally, I mean, it comes down to the fact that you treat AI output as a hypothesis, not like a fact that is grounded in stone. ठीक है तो उसका रिव्यू हो सकता है उसकी करेक्शन हो सकती है उसकी डिबेट हो सकती है तो दैट इज हाउ आई थिंक इट कैन बी कस्टोडियन ऑफ ट्रूथ. Very well. Siddharth, now coming to, Jammu, if a young student from Jammu and a Dogra wants to work at the intersection of AI and culture preservation, what skills, as per you, should they start developing today? Because आज की date में भी, even though we have moved to, lot of things which are related to AI, but still on ground, it's working for only for a specific domains. Culture अभी तक यहाँ पे touch नहीं हुआ है. So, what is your mantra for them? I think there are a couple of things in that. One is that obviously these days when anybody who's graduating there is so much hype around AI and the high salaries that you get paid कि students want कि उसमें they can get a quick solution and a quick path to higher money or more money, so to speak. तो उसमें क्या है कि there are a lot of companies that have come up के they will say कि ये courses कर लो या ये वाला path ले लो. But I think in the long run, what I would suggest is every student चाहे वो मतलब किसी भी background में हो, they should learn programming. It's very important. कोई भी आपको एक प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए. मैथ स्टैटिस्टिक्स यू शुड बी गुड इन दैट तो वो आपका बेसिक है. अब चाहे फिजिक्स भी हो मैथ्स हो इट्स स्टिल वेरी रेलेवेंट. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अगर आपने कोई मॉडल बनाया है तो वो ऐसे वर्क कर रहा है तो क्यों कर रहा है. उसके पीछे सिंपल मैथ्स ही है चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो रियल नंबर थ्योरी हो इस तरह की चीजें हैं. After that, what I would suggest is also to take some courses with respect to जैसे आपने बोला कि हिस्ट्री आर्ट लैंग्वेज. इसका रीजन ये है कि अर्लियर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप राइट हमारे लिए तो यही होता था कि कॉमर्स ले लिया साइंस या साइंस ले लिया. But if you're especially in these days if you have taken these kind of courses when you work in AI, you will find that the applications that you can work on, they will be tremendous. ऐसा नहीं है कि बस एक ही एप्लीकेशन है जिसमें आप उसको अप्लाई कर पाओ. तो even if you let's say you graduate and you wanted a job in a particular company, you don't get it, you have these holistic skills तो आप खुद से भी कुछ कर सकते हो या आप पर्सनली भी कोई प्रोजेक्ट उठा के किसी की हेल्प कर सकते हो. तो those that is what I think is required. Be strong in very basics and also learn outside your mainstream, whether it's art, history, language, and understand what makes your heritage unique. So I think those are the two things I would focus on. Very useful, Siddharth. Dr. Vikas?
Siddharth, from policy and institutional perspective, what role should universities, governments, and cultural bodies play in safeguarding regional heritage using technology? Yeah, so whether it's universities, governments, or cultural bodies, they should act as stewards and enablers. Um, Obviously, they can fund research, but they can also create open data sets which anybody can access and basically provide information and data to. So anybody can contribute there. They should also support a lot of interdisciplinary programs that basically can combine a technologist and a cultural or a non-tech expert. So, for example, especially in healthcare, when I used to work, right, to give you an example, if I'm basically creating an algorithm for a hearing aid, and I don't work with the ideologist, I will do a very bad job, right? I don't understand how the ideologist works, how he tests the hearing. So same way, you need somebody who is a technology expert, but you also need a cultural or a non-tech expert. Then policy-wise, they should encourage digitization, just like the overall system that we see, like UPI and all. Um, that should be encouraged. Open access, community participation. Finally, when institutions are doing that, they should also set standards for ethical use of AI. कि मान लीजिए अगर उन्होंने किसी का टेक्स्ट लिया है यूज करने के लिए ट्रेनिंग के लिए, they shouldn't do that without asking permission or taking some kind of permission from that, because if you see these days a lot of debate is के जो Meta या even OpenAI ने जो अपना मॉडल जनरेट किए हुए हैं, they have violated copyright of so many authors and historians and all. कुछ पूछा नहीं है and they have trained it, right? So that is not good. You should use it ethically, and that's what institutions should focus on. So I think that is what the role the institutions play. Right. So that now we are at the fag end of our episode. और जो अंतिम चरण में आपके लिए दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। पहला, सिद्धार्थ की क्या विजन है डोगरा कल्चर के लिए, जम्मू के लिए, आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए और उसके रिवाइवल के लिए? एंड देन आई विल कम टू द लास्ट लेग। So I think in short, already we have discussed the idea is to basically use technology and AI as a enabler and improve all these heritage points or the heritage things that we have, and give this to the next generation so that they are able to understand what we had, whether it was in terms of the paintings or the audio or the architecture. So I think that's what I believe is the idea behind this. And the other is to think about technology as a basically a catalyst for its preservation, not like replacing something. It's more of an addendum to whatever uh, expertise you already have. So try to use it in that manner. But Siddharth, my question was something different, where Siddharth will contribute, because this is, yeah, Okay. yeah, because you have So so much to offer, Siddharth, and I mean it. Looking at your profile, 20 years plus experience, that too, very few people in Jammu who decide, come back to India, come back to Jammu after leaving such a, I personally see quite a luxurious life, even though Trump is there, but still the life is good. But now, finally, how you are going to, contribute to the cause? So I think two areas that I had looked at, and even before this meeting, I just had run a couple of models with the Musoli paintings, and obviously they were not trained and all of that, so they did some improvement. But I think that is one I could contribute and look at if we can get more images for training and see if we can improve that. The second is obviously the audio recordings. I have worked on that for a long period to be able to actually improve the audio. And as we were talking, this idea was also coming to my mind. Ke,
जैसे जो 3D आर्किटेक्चर की हमने बात की कि व्हेन यू बेसिकली क्रिएट दैट structure where somebody wears that VR headset and he sees that 3D architecture, usme you can add the audio narration by actually putting in the voice of some of the Maharajas, right? So you will feel that actually somebody from that time is actually narrating you what is this structure and how they made it. So once you have those kind of capabilities, you can create a lot of things there for a better visual and audio experience. But from my side, I think two things I immediately think of are the audio recordings and the Basoli paintings. That's really great. I think it will be a great help to Dogra culture because these two basically it's a GI tagged also, the Basoli paintings as well as Basoli Pashmina, and both things can work quite well with your expertise. And Siddharth, finally, when future generation will look back, do you believe AI will be remembered as a force that erased culture or one that helped humanity remember who it truly was? I don't think that future generations will remember it as something that erased the culture. It will be more of like a, as I said, catalyst for its preservation, and also um, from the example I gave, a substitute for its true human experience where you cannot be there. So giving you a substitute for that kind of experience. So I think those two would be the points I would say put forward. Right. Thanks, Siddharth. And I think we are really, really enlightened. क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं which we used to read in newspapers or in digital domain, but the way you have explained it and you correlated it with the culture, because technology अगर culture का savior बन जाएगी तो finally because बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जम्मू में and they are really really great. जब आप बता रहे थे पेंटिंग्स में कि हम डिस्कस कर रहे थे कि वॉल्स है जो मंदिरों की जो खराब हो चुकी है, हमारे कृपाल जी हैं, वो दिन रात लग के उसकी रिस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट भी इस तरीके से हो जाएगी बिकॉज इफ यू विल बी एबल टू फाइंड थ्रू योर एक्सपर्टीज कि ऐसी कितनी वॉल्स हैं जिनके पीछे इतिहास छुपा हुआ है, सो दैट विल रियली हेल्प बिकॉज ही इज अ क्यूरेटर पार एक्सीलेंस with your expertise. I think Dogra, culture, heritage, manuscripts, everything will see a light. अभी जो रिसेंटली अगर हम देखते भी हैं चैट जीपीटी में, अगर आप डोगरा वर्ड्स को डालने की कोशिश करें तो आपको उसमें 99% पंजाबी आती है। हाँ जी। और अ, तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि कितनी सारी लैंग्वेजेस में तो ट्रेन हो चुका है, डोगरी में अभी तक एआई इतना ट्रेन नहीं है कि अगर उसको कुछ ऐसी चीज़ बोली जाए कि भाई मेरे लिए तो एक ऐसे बना दे डोगरी में, तो उस डोगरी के अंदर 90 से अधिक प्रतिशत शब्द जो होंगे वो पंजाबी के होंगे। पंजाबी। और जो समझ आना भी बहुत मुश्किल है, शायद वो पंजाब में भी समझ नहीं आएगी ऐसी पंजाबी है। सो हाँ फाइनली जी। वी ऑल नीड टू वर्क टूवर्ड्स ट्रेनिंग इट। मैंने एक छोटा सा इसमें एफर्ट किया था कि 40-45 किताबें इंटरनेट आर्काइव से उठा के आई पुट इट एज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर विच आई नेम्ड एज अ जम्मू गाइड। बट अच्छा। अनफॉर्चुनेटली पॉसिबली आई एम नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट। शायद मेरी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम रही कि अभी भी वो जब भी कुछ पूछता हूँ तब भी वो 50% जो है वो पंजाबी में ही रिवर्ट करती है, बट एरर रेट हैज रिड्यूस्ड। So we would be अच्छा। requiring, Siddharth, your expertise. Jammu requires your expertise, and we are really thankful that you have spared your valuable time for enlightening us with technology and how you're going to use it for culture. और हमारी एक परंपरा है, जैसे अब टेक्नोलॉजी तो आ गई, हम दो तीनों जूम पे हैं, बट कल्चर कहीं हम छोड़ते नहीं। और हमारा कल्चर क्या है, डॉक्टर विकास एक बहुत ही जितने भी भगवान हैं उनको वर्चुअली, फिजिकली, स्पिरिचुअली सब तरीके से इकट्ठा करके वो एक वर्ड ऑफ थैंक्स पेश करते हैं। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर विकास इन हिज अच्छा। ट्रेडमार्क स्टाइल, ही विल स्टार्ट thanking, and then we can end our podcast. Thank you, Siddharth. थैंक यू थैंक यू। थैंक सिद्धार्थ यू। जी। सिद्धार्थ थैंक यू जी, विकास जी। थैंक यू अजय जी। नो नो, आवर लास्ट सेक्शन जो हमारा रिचुअल है, द वोट ऑफ थैंक्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी तवी टेल्स टीम की ओर से अपना समय निकालने के लिए। आपने अपनी यात्रा शेयर की जो लगभग
30 साल पहले स्टार्ट हुई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और मुझे अभी भी याद है मेरा आपका शायद फर्स्ट बैच था 1995। मैंने एमबीबीएस ज्वाइन की थी 1995। तो मेरा सेकंड था। या सेकंड तो मेरे काफी स्कूल मेट्स गए थे जीसीटी में। तो हाँ जी। आपके बैच को अच्छे से जानता हूं मैं, क्योंकि बहुत से लोग हमारे हॉस्टल में क्रिकेट खेलने आते थे, तो हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे। हाँ तो जी। हाँ जी। हमारी मैस में रात को खेलते थे हम। सुनील मट्टू, मनोज गुप्ता, हाँ जी। हाँ जी। राजीव भी थे, ये शायद सीनियर रहे होंगे। तो वो हाँ जी। एक हाँ तो जी। वो याद है। तो आपकी लाइफ से सिद्धार्थ जी, आपने जम्मू में, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे सपने बड़े होते हैं। आपने बड़े सपनों को देखा और उनको पूरा किया। आप जम्मू से बाहर गए। आप जम्मू से ना केवल जम्मू से बाहर गए, आप इसरो में काम किया, आपने आप यूएस में गए। तो यूएस में आपने एक एक मैं कह सकता हूं कि अपनी प्रोफेशनल हाइट को अचीव किया, और उसको अचीव करके नाउ यू हैव कम बैक टू योर मदरलैंड, अपनी जन्मभूमि में वापस आए। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे जैसे बहुत सारे अचीवर्स की। अब जम्मू ऐसी धरती है जिसमें टैलेंट की कमी नहीं है। दुनिया के हर हिस्से में जम्मू का टैलेंट मिलेगा, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड है, चाहे मेडिसिन का फील्ड है। आप दिल्ली एनसीआर रीजन में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, राइट। किसी बड़े कॉरपोरेट में चले जाइए, हॉस्पिटल में आप देखिए निकाल के कितने डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, जो अपना नाम अपने काम से कमा रहे हैं। तो ये एक एक आपकी लाइफ, जो आपका जो स्टेप है ना जम्मू वापस आने का, ये उनके लिए एक मैसेज है कि भाई आपने जो पाना था पा लिया, नाम भी कमा लिया, पैसा भी कमा लिया। अब आपको आपकी जम्मू की धरती पुकारती है, वापस आइए। जम्मू को आपकी जरूरत है। आपने अपनी जन्मभूमि की पुकार सुनी, आप वापस आए, और आपकी स्टोरी देख के, वो एक शाहरुख खान की फिल्म थी स्वदेश, हाँ तो जी। मुझे तो उसकी याद आई कि आप वापस आए हैं। नाउ यू आर एक्सप्लोरिंग कि आप कैसे हमारी मातृभूमि में कंट्रीब्यूट कर सकते, क्योंकि डोगरास और जम्मू आज उन सब को आप जैसे होनहार टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है, अपने कल्चर को रिवाइव करने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। और आप एक एक मैं कह सकता हूँ, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता जम्मू में वापस आने का। व्हेन जम्मू नीड्स इट्स सन्स एंड डॉटर्स बैडली। तो ये एपिसोड एक बहुत ही बड़ा, मैं कह सकता हूँ, एक प्रेरक, एक इंस्पिरेशन है उन सब सक्सेसफुल जमुआइट्स के लिए। उनको मैं कहना चाहूंगा, फॉलो द कोर्स एंड रूट अडॉप्टेड बाय सिद्धार्थ। तो थैंक यू सो मच आपका सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस दैट टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव टू बी द एनिमी ऑफ ट्रेडिशन। Thank you for reminding us that algorithms, when guided by ethics and empathy, can become archivists of memory. That signal processing is not just about noise reduction. Sometimes it is about saving voices before they fade. As the Tavi continues to flow, quietly, patiently, carrying stories across time, we hope conversations like today's this ensure that our heritage is not reduced to the footnotes, but preserved as a living knowledge. मैं माता वैष्णो देवी और बावे वाली माता से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सिद्धार्थ, आप जिस पर्पस और जिस मिशन के लिए वापस अपनी मातृभूमि जम्मू आए हैं, माता रानी आपको पूरी ब्लेसिंग्स दें, आपको अच्छा स्वास्थ्य दें, आपको पूरी तरह अपने आशीर्वाद से आगे गाइड करें कि आप अपने एम को जल्दी से जल्दी पूरा करें, और हमें भी आप इंस्पायर करते रहें। और वेन एवर वी गेट एनी टाइम इन फ्यूचर हमारे एपिसोड्स के लिए, तो आप हमें फिर से इसी तरह अपना टाइम स्पेयर करें। पूरी टीम, तभी टेल टीम की ओर से मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। जय डुगर, जय डोगरा, जय हिंद, जय जय माता दी। जय जय माता दी। थैंक यू जी। थैंक यू।